दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सबसे डरावनी हॉरर मूवीज़ में गिना जाता है। 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट मूवी एक ट्रू स्टोरी है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक 12 साल की लड़की के अंदर कई स्पिरिट्स आ जाती है जिससे उसकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। लेकिन रियल में ये स्टोरी 1949 में घटित एक लड़के की है जिसकी 14 साल की उम्र में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हुई जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। रोलैंड का जन्म 1 जून 1935 में एक जर्मन लूथरन परिवार में हुआ था। 1940 के दौरान परिवार कोटे सिटी मैरीलैंड में रहता था। परिवार का कहना था जब उनके घर में रोलैंड की चाची आई थी तो अपने साथ एक ओइजा बोर्ड लेके आई। रोलैंड काफ़ी साधारण सा दिखने वाला मासूम सा बच्चा था। उसकी उम्र अभी 13 साल की थी। वो चाची के साथ काफ़ी खेला करता था। रोलैंड की मां ने बताया कि चाची हैरियट और रोलैंड किसी बोर्ड के साथ एक रूम की लाइट ऑफ करके खेलते थे। उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हम नहीं जानते थे कि वो बोर्ड इतना डेंजरस होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद चाची के गुजर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे घर में कोई और भी है। रात को ऐसा लगा कोई नल लीक कर रहा हो। पूरे घर में नल से पानी टपकने की आवाज़ आती। देखने पर पता चलता कि सारे नल बंद है। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद ठीक रात के 12 बजे किसी के हॉल में चलने की आवाज़ें आने लगी। ये सब चीज़ें उस रात से शुरू हुई जब रोलैंड की चाची की डेथ हुई। कुछ दिनों तक हमें लगा शायद चाची अभी भी हमारे घर में है और ये सब वही कर रही हैं। रोलैंड ने दावा किया कि रात में जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो वह अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुन सकता था और सुबह उसकी बॉडी पर कई जगह खरोच के निशान पाए गए। जनवरी 1949 की शुरुआत में हैरियट की मृत्यु के तुरंत बाद से घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो गई। रोलैंड हंकेलर को अजीब चीज़ों का अनुभव होने लगा। उसे अपने कमरे की दीवारों फर्श से खरोचने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पाइपों से पानी के टपकने की आवाज़। सबसे ज़्यादा परेशान रोलैंड जब हुआ जब उसका बेड अचानक हिलने लगा। पहले तो रोलैंड की बातों पे परिवार वालों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, एक रात रोलैंड ज़ोर से चिल्लाया। जब उसके माता पिता रोलैंड के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने रोलैंड के बेड को ज़ोर से हिलते हुए देखा और उनका बेटा रोलैंड बेड के ऊपर बैठा घबराया हुआ था। ये कोई नॉर्मली बात नहीं थी। उनके घर में कई ऐसी पैरानॉर्मल गतिविधियां हुई जिससे उन्हें लगा उनके घर में किसी आत्मा का साया है। जब रोलैंड की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार वालों ने डॉक्टर्स को दिखाया। काफ़ी समय से रोलैंड की दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन जब ये बेड वाला हादसे को परिवार वालों ने अपनी आंखों से देखा तब परिवार वालों को यकीन हुआ कि उनके बेटे को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो किसी शैतानी ताकत की चपेट में है। रोलैंड के परिवार वालों ने हर विशेषज्ञ से मदद मांगी। परिवार वालों ने पास में रहने वाले स्थानीय मंत्री से भी मदद मांगी, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार को जेसुइट्स की सहायता लेनी चाहिए। फादर ई अल्बर्ट हुजेस स्थानीय कैथोलिक परिवार ने अपने वरिष्ठों से फरवरी 1949 के अंत में लड़की पर झाड़ फूक करने की अनुमति मांगी। चर्च ने हुजेस के अनुरोध पर अनुमति दे दी। भूत भगाने के लिए हुजेस ने लड़की को बेड से बांध दिया और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया को शुरू किया। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड पूरी तरह चिल्ला रहा था। उसके अंदर वास कर रही आत्माएं उसके शरीर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब रोलैंड के अंदर वास कर रही शैतानी ताकत ने बेड के एक पल्ले को तोड़कर पुजारी के ऊपर दे मारा, जिससे पुजारियों को एग्जॉर्सिज्म वहीं रोकना पड़ा। कुछ दिनों बाद रोलैंड के शरीर पर लाल खरोंचें आ गई। उन खरोंचों में से एक खरोंच में लुइस शब्द लिखा हुआ पाया गया, जिसने रोलैंड की मां को संकेत किया कि परिवार को सेंट लुइस जाने की ज़रूरत है, जहां हैंकेलर्स के रिश्तेदार थे, ताकि वे अपने बेटे को बचाने का रास्ता खोज सके। परिवार के एक चचेरे भाई सेंट लुइस विश्वविद्यालय में था। उन्होंने रोलैंड के माता पिता को वहां के फादर वाल्टर होलोरोन और रेव विलियम बोर्डरन से मिलवाया। रोलैंड के माता पिता ने फादर्स को सारी बातें बताई।
जिसे जानने के बाद फादर्स ने रोलैंड को देखने की इच्छा जाहिर की। कुछ दिनों तक फादर्स ने रोलैंड को देखने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जिसमें रोलैंड का बिहेवियर एक पैटर्न देखा गया। वह दिन के समय शांत और नॉर्मली सा लगता था, लेकिन रात में बिस्तर पर बैठे ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता था। फादर्स ने रोलैंड का एग्जॉर्सिज्म जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में किया था और दक्षिण सेंट लुइस मिसौरी में द एलेक्सियस ब्रदर्स अस्पताल में हुआ। जब भूत भगाने का एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था, रोलैंड ने उल्टी की, पेशाब किया, थूका और लैट्रिन में बात की। रोलैंड ने भारी आदमी की आवाज़ भी निकाली, जो एक 12 साल के बच्चे के लिए सामान्य नहीं है। अंतिम बार भूत निकालने का कार्य पुजारी वाल्टर होलोरन और विलियम बोड्रोन की सहायता से किया गया था। भूत भगाने की रस्म के दौरान किसी समय होलोरन की नाक टूट गई थी। अंत में पुजारियों ने दावा किया कि वह रोलैंड के शरीर से राक्षसों को निकालने में सफल रहे और रोलैंड सामान्य जीवन जीने लगा। एग्जॉर्सिज्म के बाद रोलैंड को कुछ भी याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके परिवार वालों ने ये बात रोलैंड को कभी नहीं बताई कि उसके साथ ना जाने कितना डरावना हादसा हुआ था, और उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि ये बात रोलैंड को कभी पता चले। इसलिए द एग्जॉर्सिस्ट मूवी में रोलैंड का कई जिक्र नहीं किया गया। उस मूवी में रोलैंड की जगह आपको 12 साल की लड़की रेगन दिखाई गई है। 1971 में विलियम पीटर ब्लैटी नाम से एक लेखक ने होलोरन और बोड्रन द्वारा लिखी गई डायरियों के आधार पर बेस्ट सेलिंग उपन्यास द एग्जॉर्सिस्ट लिखी। किताब 54 हफ्तों तक बेस्ट सेलर सूची में रही और 1973 में हिट फिल्म साबित हुई, द एग्जॉर्सिस्ट। तो दोस्तों, आपको द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की रियल स्टोरी कैसी लगी? लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रू हॉन्टिंग स्टोरी के साथ।